नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं सोन नदी के बारे में, जो कि गंगा नदी की सहायक नदी है। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि उद्गम कहाँ होता है, समापन कहाँ होता है, मध्य में कौन कौन से अभयारण्य है, कौन कौन सी परियोजना है, कौन कौन से बांध है, कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं, सारी बातें। ठीक है। तो सोन नदी जो है गंगा अपवा तंत्र के अंतर्गत आती है। इसके पहले में इसकी जो पहला वीडियो है उसमें हमने जानने का प्रयास किया था कि अपवा तंत्र क्या होता है, यानी ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के अपवा तंत्र हैं। इसके अंतर्गत नर्मदा नदी, चंबल, केन, बेतवा हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे सो नदी के बारे में, जो कि गंगा अपवा तंत्र का पार्ट है। ठीक है। तो इसके पहले हमने जानने का प्रयास किया था कि मध्य प्रदेश में 5 प्रकार के अपवा तंत्र हैं। पहला है आपका गंगा यमुना अपवा तंत्र, फिर आपका नर्मदा है, गोदावरी, ताप्ती और माही। 5 प्रकार के अपवा तंत्र हैं। देखिए, यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम गंगा है, गंगा नदी है। ठीक है। तो यमुना जो है गंगा की सहायक नदियां हैं, इसको हमने पढ़ लिया है। ठीक है। अगला आपका है तमसा या टोंस नदी, भी गंगा की सहायक नदी है, जो कि सतना से निकलती है, सतना कैमूर श्रेणी से निकलती है। उसके बाद है सोन नदी। तो सोन नदी अमरकंटक, जो कि मेकाल श्रेणी का पार्ट है। तो यहाँ से मेकाल श्रेणी से सोन नदी निकलती है और सीधी सिंगरौली होती हुई यहाँ पर आपकी जो गंगा में मिल जाती है, पटना के पास। ठीक है। तो एमपी में जो गंगा की सहायक नदी 2 हैं, तमसा, टोंस और सोन नदी। ठीक है। यमुना हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं सोन नदी के बारे में। बात क्लियर है आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसका उद्गम कहाँ से हुआ। देखो, देखिए, उद्गम हुआ है अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक पहाड़ी जो है, वहां से उद्गम हुआ है। समापन कहाँ हुआ है? तो उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए आरा बिहार में पटना के निकट गंगा नदी में इसका संगम होता है, गंगा नदी से। ठीक है। बहते हुए आरा बिहार के समीप रामनगर, दानापुर। तो बेसिकली पटना के निकट जो है सो नदी बिहार में गंगा से मिल जाती है। बात क्लियर है? इसे और क्या बोला जाता है? तो सो नदी को सोन कहा जाता है, सुवर्ण कहा जाता है। ठीक है। सोनपालिका नाम से बोला जाता है, सोनपालिका। सुभागदी कहा जाता है, शोणभद्र कहा जाता है, सोआ कहा जाता है। सोआ नाम जो है टॉलमी ने दिया हुआ है, और हिरण्य वहां भी इन्हें कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखें, जो नदी है इसकी लंबाई कितनी है? 780 लंबाई है, 780 लंबाई है। यानी अगर आप बात करें तो अनूपपुर से लेकर बिहार के जो पटना तक इसकी लंबाई है 780 किलोमीटर। लेकिन आप बोलोगे कि भैया एमपी में कितनी लंबाई है? तो एमपी में है 509 किलोमीटर। ठीक है। एमपी में इसकी लंबाई है 509 किलोमीटर। क्वेश्चन आपको यह सकता है अपवा क्षेत्र कितना है? तो अपवा क्षेत्र है 17,900 स्क्वायर किलोमीटर। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की पूरी संभावना होती है। देखो, अब कहाँ से निकलती है अगर आप देखें तो भी ये आपका एमपी का मैप है। यहाँ पर आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर मेकाल श्रेणी है, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, यहाँ पर आपका इसका ही विस्तार है विंध्याचल का, यहाँ पर कैमूर है, यहाँ भांडेर है। ठीक है। तो मेकाल पर्वत श्रेणी से उद्गम होता है, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ठीक है। यहाँ से उद्गम होता है और यहाँ से बहती हुई बघेलखंड और कैमूर के मध्य बहती हुई यहाँ से बाहर निकल जाती है। यहाँ आता है सिंगरौली, यहाँ आता है सिंगरौली। ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि सिंगरौली एमपी का लास्ट जिला है, पूर्वी जिला है। तो भैया यहाँ से अमरकंटक से बहती हुई, यहाँ से बघेलखंड और कैमूर पर्वत श्रेणी के मध्य बहती हुई यहाँ से बाहर निकल के यहाँ यूपी है। ठीक है। यहाँ बहती हुई ऐसे यहाँ पर यूपी बिहार होते हुए गंगा नदी में समाहित हो जाती है। ठीक है। तो मेकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, कैमूर पर्वत श्रेणी और बघेलखंड के पठार के मध्य बहती हुई, और यहाँ पर आता है छोटा नागपुर का पठार। क्या आता है यहाँ पर? छोटा नागपुर का पठार। अब 2 क्वेश्चन बन गए कि नदी किसके मध्य बहती है? तो नदी बहती है बघेलखंड के पठार और कैमूर पर्वत श्रेणी के मध्य बहती है। और क्वेश्चन आपको आता है तो कैमूर पर्वत श्रेणी और छोटा नागपुर के पठार के मध्य सो नदी बहती है। बात क्लियर है? ये क्वेश्चन एग्जाम में बनने की पूरी संभावना होती है हमेशा। ठीक है। अब देखें, ये आपका मैप है, ये आपकी सो नदी यहाँ से आ रही है यूपी, एमपी, यूपी, बिहार होते हुए। यहाँ पर गंगा में पटना, देखिए पटना है,
ये आपका ये पटना है, ये आपका दानापुर है, इसके निकट यहाँ पर जो है पटना के निकट सोन नदी गंगा में समाहित हो जाती है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये आपकी गंगा नदी है, यहाँ पर गंगा नदी है, तो गंगा नदी के दक्षिण भाग से, तो ये गंगा नदी जो है, गंगा नदी के दक्षिणी भाग से तो नदी जो है गंगा के दक्षिणी भाग में मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ये आपकी गंगा नदी है, तो ये दक्षिणी भाग है आपका। तो दक्षिणी भाग से मिलने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो सोन नदी है। उद्गम इसका होता है अमरकंटक जो है, अमरकंटक में मैकाल पर्वत श्रेणी से उसका उद्गम होता है। यहाँ से बहती हुई यहाँ पर आता है शहडोल। शहडोल में बाण सागर परियोजना भी है, आगे पढ़ेंगे। और शहडोल में एक नदी है जोहिला नदी, इसका उद्गम भी अमरकंटक से होता है। तो अमरकंटक से निकलकर जोहिला नदी जो है शहडोल में सोन से मिल जाती है। जो जोहिला नदी है वो सोन नदी की सहायक नदी है। बात क्लियर है आपको? यहाँ से आगे बहती हुई यहाँ आती है, यह सिंगरौली पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका पड़ता है अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, उसके बाद यूपी। यहाँ पर यूपी आता है, यहाँ पर यूपी आता है। और यूपी में एक नदी है, इसका नाम है रिहंद नदी, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है। इस पर रिहंद परियोजना या रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखें कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं, कौन कौन से जिले इसमें शामिल हैं देखते हैं। देखिए तो ये आपका अनूपपुर है जहां से इसका उद्गम होता है, और आगे चलकर यहाँ देखिए ये पड़ता है आपका शहडोल, उमरिया, ठीक है, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, अनूपपुर और उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली, यहाँ से होते हुए यूपी में, ये आपको यूपी है, फिर बिहार पड़ता है और उसके बाद गंगा। ठीक है, तो 5 जिले हैं, अनूपपुर, उमरिया, शहडोल, सीधी और सिंगरौली। 4 से 5 जिलों में बहती हुई है, यूपी में प्रवेश करती है। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद इसका मैप थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, कहाँ से निकलती है, कैसे निकलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं, सारी बातें। ठीक है, चलिए ये आपका यहाँ पर आपका अनूपपुर है, यहाँ मैकाल श्रेणी, यहाँ से उद्गम होता है और ऐसी बहती हुई यहाँ पर आपका अनूपपुर है। ठीक है, ऐसी बहती हुई यहाँ पर गंगा नदी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर गंगा नदी बह रही है, यहाँ पर गंगा नदी है, यहाँ पर इसका संगम होता है। बात क्लियर है? अब देखें यहाँ पर ध्यान से, एक नदी यहाँ पर है, इसका नाम है जोहिला नदी, इसकी सहायक नदी है। ये सबसे पहले जो नदी है वो जोहिला है। इसके बाद आपकी आती है जारवाही आती है। ठीक है, देखिए जोहिला जो है सोन की प्रधान सहायक नदी है, सबसे प्रमुख सहायक नदी है। फिर जारवही है, फिर आपकी जारवही इसकी सहायक नदी है, तो उसके बाद इसमें मिलती है। बात क्लियर है? यहाँ पर आपका आता है शहडोल, यहाँ पर है शहडोल, क्या है यहाँ पर? शहडोल। यहाँ पर जो है बाण सागर परियोजना भी है, यहाँ पर शहडोल के देवलोध में बाण सागर परियोजना है। बात क्लियर है? इसके बाद यहाँ पर एक नदी मिलती है, इसका नाम है बनास नदी। क्या नाम है? बनास नदी यहाँ पर मिलती है। ठीक है, बनास नदी मिलती है। इसके बाद यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका है, यहाँ पर सोन घड़ियाल अभयारण्य है। क्या है? सोन घड़ियाल अभयारण्य है। बात क्लियर है? बनास के आगे तो यहाँ से एक नदी मिलती है, इसका नाम है गोपद नदी, इसका नाम है गोपद नदी, इसे मिलती है आकर, जो कि इसकी सहायक नदी है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एक नदी मिलती है, इसका नाम है रिहंद नदी। यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर है, गोविंद इस नदी पर यहाँ पर गोविंद वल्लभ पंत सागर है। ठीक है, इस सागर पर यहाँ पर एक रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। यहाँ पर एक रिहंद बांध का निर्माण किया गया है, गोविंद वल्लभ, या यहाँ मान लें इसको, यहाँ मान लीजिए आप, चलो ठीक है। तो यहाँ पर आपका गोविंद वल्लभ पंत सागर है और यहाँ पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। रिहंद नदी जो है सोन की सहायक नदी है। और सबसे आखिरी में कन्हेर नदी जो है, सबसे आखिरी में के बाद यहाँ पर आके मिलती है आपकी कन्हेर मिल जाती है, यहाँ पर कन्हेर मिल जाती है, इसका नाम है कन्हेर नदी या कान्हेर नदी। और सबसे लास्ट में एक नदी का संगम होता है, उसका नाम है उत्तर कोयली नदी,
उत्तर नॉर्थ कोयली बोलते हैं उसको, नॉर्थ कोयली या उत्तर कोयली नदी जो है इसका संगम होता है सोन में। इसके बाद सोन नदी जो है गंगा में समाहित हो जाती है। सबसे पहले आपकी जोहिला है, फिर जारवाही है, फिर बनास है, गोपद है, रिहंद है, और उसके बाद आपकी कनेर है, और अंत में नॉर्थ कोयली इससे मिलती है, और जो आपकी सोन नदी है वो गंगा में समाहित हो जाती है। ठीक है, जोहिला, जरवाही, उसके बाद आपका यहाँ पर बाणसागर है शहडोल में, उसके बाद यहाँ पर बनास है, गोपद है, रिहंद है, कनेर है, अंत में उत्तरी कोयली नदी जो है संगम उसका होता है सोन में, फिर गंगा में समाहित हो जाती है। इस प्रकार से आपका मैप बनेगा। प्रयास करें आप बनाने का, आपके कॉन्सेप्ट भी इसमें क्लियर होंगे। अब सोन घड़ियाल अभ्यारण्य है जो कि सीधी में आता है। ठीक है, और सोन घड़ियाल अभ्यारण्य जो है क्रोकोडाइल के अंतर्गत, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल के अंतर्गत घड़ियाल संरक्षण और जनसंख्या वृद्धि, घड़ियाल का संरक्षण भी हो और उनकी संख्या में वृद्धि भी हो, उसके उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया है। तो सोन नदी जो है इसका, सोन नदी का देखो 3 नदी है, ये जो अभ्यारण्य है 3 नदी में शामिल है, 3 नदी में इसका विस्तार है, सोन, बनास और गोपद। ठीक है, तो सोन नदी का 161 किलोमीटर, बनास का 23 किलोमीटर और गोपद का 26 किलोमीटर नदी का क्षेत्र मिलाकर कुल 210 किलोमीटर क्षेत्र को 1981 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, सोन, बनास और गोपद को 1981 में अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया। रेतीले पर्यावरण जैसे रेतीले तट, नदी द्वीप आदि अनेक संकटग्रस्त जीवों जैसे घड़ियाल, क्रोकोडाइल, भारतीय नर्मखोल कछुए, चित्रांडिका, भारतीय स्किमर एक पक्षी होता है, अभ्यारण्य में भारतीय स्किमर आदि हेतु प्रमुख आश्रय स्थान है। अभ्यारण्य में दर्ज लगभग 101 पक्षियों की प्रजातियों इसे जलीय व पक्षी जैव विविधता से भरपूर बनाती है। यहाँ पर हर प्रकार के आपको कछुए, देखो यहाँ पर क्या क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर आपको घड़ियाल मिलेगा, इसका संरक्षण होता है। यहाँ पर कछुए मिलेंगे आपको, कैसे मिलेंगे, भारतीय नर्मखोल कछुए, जैसे इसका साइंटिफिक नाम है चित्रा इंडिका, और भारतीय स्किमर पक्षी होता है वो मिलेगा आपको। इस प्रकार के पक्षी यहाँ पर मिलेंगे। 101 पक्षी आपको यहाँ पर आते हैं समय समय पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसकी लोकेशन कहाँ पर है। यह आपकी सोन नदी है, देखिए ये आपकी सोन नदी बह रही है, यहाँ से एमपी से निकल रही है, यहाँ बह रही है, यहाँ बिहार जा रही है। तो देखिए यहाँ पर सीधी पड़ता है यूपी में। इस यूपी के सीधी में सोन घड़ियाल केंद्र यानी सोन क्रोकोडाइल सेंचुरी का निर्माण किया गया 1981 में। बात क्लियर है, इसके पश्चिम दिशा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, ये आपका क्रोकोडाइल है, ये घड़ियाल है, और ये आपका कछुआ है, चित्रा इंडिका नाम से इसको जाना जाता है। देखिए ये पक्षी आपका, ये भारतीय स्किमर है, ये भारतीय स्किमर पक्षी होता है, ये बड़ा फेमस है, इसी आपको यहाँ मिलेगा। देखिए इस प्रकार से पक्षी होता है ये भारतीय स्किमर। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ बहुत सारे पक्षी आते हैं। अब प्रमुख बांध, इस नदी पर कौन कौन से बांध का निर्माण किया गया है। तो भैया देखो इसमें 3, जो इसमें सबसे पहला आपका रिहंद जो कि गोविंद वल्लभ पंत सागर पर इसका निर्माण किया गया। तो रिहंद परियोजना सोन की सहायक नदी रिहंद पर यूपी में संचालित हो रही है। अब देखें ये आपकी सोन नदी है, दिख पा रहे हैं आप लोग, ये देखो ये आपकी सोन नदी है, यहाँ से बह रही है, आगे चली जाती है। ठीक है, अब 3 सहायक नदी अभी पढ़ी थी हमने। ये आपकी रिहंद नदी है, इसको थोड़ा पेन चेंज करते ताकि आपको समझने में आसानी होगी। चलिए ये आपकी रिहंद नदी है, ये आपकी संगम यहाँ होता है। ठीक है, चलिए, और ये है आपकी कन्हेर नदी है, कान्हेर नदी ऐसी बह रही है, देखो ऐसी बहती हुई यहाँ पे मिल जाती है। ठीक, ये आपकी यहाँ पर देखो, यहाँ पर है नॉर्थ कोयली, ये आपके है नॉर्थ कोयली। ठीक है, तो आपकी रिहंद नदी है, रिहंद के बाद आती है आपकी कन्हेर नदी, कन्हार नदी, फिर आपकी आती है नॉर्थ कोयली, इसके बाद यहाँ पर संगम होता है गंगा में। ठीक, तो भी रिहंद नदी पर यहाँ पर रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। यहाँ पर है आपको गोविंद वल्लभ पंत सागर। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ पंत के सागर के पास में रिहंद बांध का निर्माण किया गया है। रिहंद नदी जो है सोन की सहायक नदी है, और ये जो बांध है यूपी में इसका
निर्माण किया गया, यूपी के अंतर्गत आता ही है। ठीक है, तो रिहंद जो है, रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, गोविंद वल्लभ पंत सागर पर है, और ये सोन की सहायक नदी है। इसके उत्तर आगे बढ़ेंगे तो कन्हेर नदी है, और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर नॉर्थ कोयली नदी आपको मिलेगी। बात क्लियर है, सब कुछ आपको मैप में क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ये देखो, ये आपका बांध है, ये आपका बांध है। अब देखो, बाण सागर परियोजना है, देवलोध शहडोल में है, एमपी में है, ये एमपी यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। देखो, ये आपकी सोन नदी है, ये आपकी है सोन नदी, ये आपकी है सोन नदी, देख पा रहे हैं आप लोग, ये सोन नदी है, ऐसी बहती हुई आ रही है। देखो, ये बहती हुई बड़ी आ रही है। यहाँ पर आपका है बाण सागर डैम बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये आपका डैम है, यहाँ पानी रोकते हैं, यहाँ से पानी सप्लाई आगे होता है। देखो, यहाँ जा रहा है पानी आगे, ये आपकी सोन नदी है। बात क्लियर है। अब देखो, यहाँ डैम बना हुआ है, साइड में क्या है, यहाँ पे देखो क्या बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये है बाण सागर जल विद्युत केंद्र प्लांट है आपका। क्या है ये, बाण सागर हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट। यहाँ पर बिजली का निर्माण होता है, यहाँ पर जो है बिजली का निर्माण होता है, यहाँ पर बिजली का बाण सागर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंतर्गत। बात क्लियर है। चलिए, इस प्रकार से इसका निर्माण किया गया है, लोकेशन क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, और अच्छे से क्लियर होगा। मैंने आपसे कहा कि एमपी जो बाण सागर योजना है, एमपी यूपी बिहार की संयुक्त परियोजना है। अब देखो, ये आपका बाण सागर डैम है बना हुआ है यहाँ पर, ये देखो यहाँ बाण सागर आपका डैम बना हुआ है। बात क्लियर है। अब देखो, ये जो है, ये जो बाउंड्री है, ये एमपी की बाउंड्री, एमपी यूपी की बाउंड्री है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पर, ये यूपी और बिहार की बाउंड्री है। ठीक, नदी ऐसी बह रही है, नदी ऐसी बह रही है, देखो। ठीक है, तो ये आपका एमपी वाला पार्ट है, ये एमपी वाला पार्ट है, ये आपका यूपी वाला पार्ट है, और ये आपका जो है बिहार वाला पार्ट है, यहाँ पर बिहार है। ठीक, एमपी यूपी बिहार, एमपी यूपी बिहार। तो भैया बाण सागर जो है वो एमपी प्लस यूपी और प्लस बिहार की संयुक्त परियोजना है। ये बात क्लियर है आपको, क्यों, कैसा, ऐसा क्यों है, क्योंकि 3 राज्यों में बहती है। बात क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। इस प्रकार से हमने आज पढ़ लिया है। मेरा प्रयास हमेशा होता है कि आपको मैप से पढ़ाऊं मैं, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इस प्रयास से पढ़ाता हूं मैं। अगला वीडियो आपका आएगा टोंस नदी या तमसा नदी के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग, आराम से पढ़ेंगे। अगला वीडियो बहुत जल्दी आपका आने वाला है। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।